हेलो बच्चों, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, फिर फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर द रिएक्शन CaCO3। आपका जो सॉलिड जो है CaO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पूछा, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया है आपका CaO का, वो कि आपका -635.1 किलो जूल पर मोल है। सिमिलरली आप डेल्टा एच दिया है आपके CO2 का, जो है आपका -393.5 किलो जूल पर मोल है। और फॉर्मेशन दिया है आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया है आपका CaCO3 सॉलिड का, जो आपका -1206.9 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका वेंट ऑफ इक्वेशन। अगर हमें यहाँ पे वेंट ऑफ इक्वेशन पता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें जो है, सबसे पहले आपका जो रिएक्शन है वो देखते हैं। तो CaCO3 है, ये आपका जो है CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, राइट, सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस आपका समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, राइट। सो इस तरीके से आप जो कैलकुलेट कर। अब अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, प्रोडक्ट वाले साइड में है CaO का यहाँ पे दिया है -635.1 प्लस आपका CO2 भी है, तो वो हो जाएगा -393.5, राइट। माइनस यहाँ पे और जो है आगे आ जाएगा आपके रिएक्टेंट, जो आपकी आपका है -1206.9। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके +178.3 किलो जूल पर मोल के। दैट मीन्स ये आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में ये कंक्लूड कर रहे हो कि आपका जो डेल्टा एच वैल्यू आ रहा है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, वो क्या आ जाएगा, आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब अगर हम वेंट ऑफ इक्वेशन देखें तो वो होता है आपका ln K2/K1, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन T1 माइनस आपका 1 अपॉन T2 के बराबर। यहाँ पे अगर हम एक एक करके देखें तो ये आपका ये पार्ट जो है आपका क्या है, पॉजिटिव आया। सिमिलरली आर क्या आ जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव है। कमिंग ऑन टू जो है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे हम सबसे पहले जो यहाँ सिंस मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और आपका T2 जो है T1 से ज्यादा है। अगर T2 आपका T1 से ज्यादा है तो आपका 1/T1 आपके 1/T2 से ज्यादा होगा, तो आपका ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो ln K2/K1 है, ये आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स आपका यहाँ पे K2 जो है आपका K1 से जो है ज्यादा रहेगा। इसको जो है आप एक और तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे सिंस हमने ग्रेटर देन जीरो बोला है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि उस रिएक्शन में आपको हीट जो है एब्जॉर्ब होने वाला है। तो सिंस वो एब्जॉर्ब होने वाला है, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एक्चुअली के जो है वैल्यू वो भी इंक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, कंक्लूड करेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये जो आपका वेरिएशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके के इक्विलिब्रियम का आपके टेम्परेचर के साथ, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।